Today's topic of discussion is about Arudha Lagna. आज का विषय है Arudha Lagna, and we will try to understand what is the usage of Arudha Lagna and how Arudha Lagna has to be used while analyzing a chart. हम ये देखेंगे कि Arudha Lagna क्या होता है, हम Arudha Lagna को कैसे हम विश्लेषण करेंगे और जातक को आरूढ़ लग्न को कैसे पहचाने, कैलकुलेशन कैसा करें. ठीक है. So the first thing we have to do is that what is Arudha Lagna? Arudha Lagna is nothing but the image or the perception of the people around us about us. आरूढ़ लग्न का मतलब ये है कि हम क्या है, हमारा हैसियत क्या है इस दुनिया में, हमारे इमेज क्या क्या कैरी कर रहे हैं इस दुनिया में, इस बारे में आरूढ़ लग्न हमें बताता है. ठीक है. लग्न इज सत्य while आरूढ़ लग्न इज असत्य. लग्न जो है ये सत्य है, मतलब हम जन्म लिए हैं और हमको मरना पड़ेगा. उसी प्रकार आरूढ़ लग्न जो है असत्य है, ये इमेज कैरी करता है. इमेज कुछ भी हो सकता है, अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है. ठीक है. तो इस आरूढ़ लग्न को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आज हम पहचानेंगे. ठीक है. देखिए, हम आरूढ़ लग्न के लिए पहले हम लग्न को लेना चाहिए. ठीक है. ये लग्न का रिफ्लेक्शन है. आरूढ़ लग्न जो है लग्न का रिफ्लेक्शन है. आरूढ़ लग्न इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लग्न. टेक द लग्न, सी द lord of the lagna and see its placement. In this example, we will see the lagna is Leo lagna. The lord is sun and sun is placed in the 12th house. हम लग्ना को लेंगे, लग्ना का स्वामी को लेंगे और इस लग्ना का स्वामी किस राशि में विराजमान है वो हम देखेंगे. So in this example, we see that the lagna lord is sun and sun is going and sitting in the Gemini sign. If we calculate from the Leo sign to Gemini sign, it is 11 signs. Okay? It is 11 signs. तो हम ये लग्ना को लेंगे. लग्ना का स्वामी है सूर्य और सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? मिथुन राशि में. सिंह राशि से मिथुन राशि कितना दूर पे है? 11 साइंस दूर में है. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ठीक है. तो what we have to do is that when we counted from the lagna to its lord, it is 11 signs. In the same way, we have to count from the sun, and we have to move forward for another 11 signs. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So the Arudha Lagna is placed in Mesh Rashi. यहाँ पे हम देखेंगे कि लग्ना का जो स्वामी है ये 11वां भाव में बैठा हुआ है मिथुन राशि में. उसी प्रकार हम ये 11 राशि को हम और कैलकुलेट करेंगे. यहाँ से लेके यहाँ 11 राशि है और यहाँ से यहाँ लेकर यह 11वां राशि है. ठीक है. तो 11वां राशि कौन सा हो गया? आरूढ़ लग्न कहाँ पे आया? यहाँ पे मेष राशि में आरूढ़ लग्न आ गया है. आरूढ़ लग्न cannot be in लग्न और it cannot be in the 7th house. आरूढ़ लग्न जो है ये लग्न में नहीं हो सकता है, आरूढ़ या सप्तम भाव में नहीं हो सकता है. The reason being that लग्न is truth. The 7th house is also truth. यहाँ पे हम पैदा होते हैं और यहाँ पे आप हमारा जीवन का अंत हो जाता है. ठीक है. Here we are taking birth and here it is the 7th house. It is called as Marka house. Marka means death. That means we have to go away from this world. This is the rising of the sun and this is the setting of the sun. यहाँ पे सूर्य का उदय होता है और यहाँ पे सूर्य का अस्त होता है. ठीक है. हर एक बंदा जो भी पैदा होता है ये वो पैदा भी होता है और अस्त भी हो जाता है, उनका मरण भी हो जाता है. ये ट्रूथ है. तो मगर आरूढ़ लग्न क्या चीज? आरूढ़ लग्न सब माया है. हम सोचते हम नहीं मर सकते, हम जीवन भर ऐसे रहेंगे, हम करोड़पति बनेंगे. ये सब माया है.
मगर सत्य ये है कि आप जन्म लेना चाहिए और मरना भी चाहिए. The truth is that we have to take birth and we have to die also. So Aruda Lagna is sitting in the Mesh Rashi. This is all about how people think about you. आरूढ़ लग्न ऐसा चीज है जो माया है. माया का मतलब है ये सब सत्य नहीं होता है. हम जो चीज देखते हैं वो सत्य नहीं होता है. ठीक है. A person is a person is wearing a very good clothes, but he may not be very rich. एक बंदा बहुत अच्छा सा कपड़े पहन रहा है मगर वो बंदा बहुत गरीब हो सकता है. ठीक है. एक बंदा कचरा उठा रहा है. ठीक है. मगर उसके पास बहुत सारे पैसे हो सकते हैं. A person may be a rag picker. He may be picking up materials from the ground. ठीक है. Rag picker. But he may be very rich. You do not know. He may be wearing a torn clothes, but you do not know. That is what is Arudha Lagna. Okay. So malefics cannot be sitting with Arudha Lagna. पाप ग्रह जो है आरूढ़ लग्न के साथ नहीं बैठना चाहिए. अगर आरूढ़ लग्न से पाप ग्रह बैठते हैं तो आदमी का इमेज खराब हो जाता है. देखिए यहाँ पे राहु बैठा हुआ है यहाँ पे. ठीक है. तो इस बंदे का इमेज खराब हो जाए. ये बंदा जो है ब्राह्मण है मगर लोग इनको सोचते हैं कि ये बंदा मुस्लिम है. ठीक है. मुसलमान है. देखिए उनका देखिए उनका आरूढ़ लग्न कैसा वो उसका इमेज कैसा दिखा रहा है. मगर ये बंदा ब्राह्मण है. दिस गाय इज अ ब्राह्मण. बट बिकॉज राहु is sitting over there with the Arud Lagna, people think that he is a Muslim. That is one thing. दूसरी बात जो है आरूढ़ लग्न से आरूढ़ लग्न चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव में पाप ग्रह नहीं रहना चाहिए. शुभ ग्रह रहना चाहिए. From the Arudha Lagna, you should, from the first house, fourth house, seventh house, and 10th house, there should not be any malefic planets. Because these are Kendras. Okay, these are Kendras. What planet should be there? It can be Moon, it can be Venus, it can be Jupiter, and it can be Mercury. The planets which are creating and the planets which are sustaining can be placed in the Kendras to the Arudha Lagna. आरूढ़ लग्न के साथ कौन सा ग्रह रह सकते हैं? आरूढ़ लग्न से और केंद्र में शुक्र, चंद्रमा, गुरु और बुध रह सकते हैं. ठीक है. क्यों रह सकते हैं? ये जो प्लैनेट्स है जो गुरु, शुक्र, चंद्रमा और गुरु जो है ये प्लैनेट्स जो है ये राजसिक ग्रह है. और ये ग्रह जो है हमें हमारे इमेज को बढ़ाते हैं. ठीक है. बुध क्या होता है? बिजनेसमैन है. शुक्र क्या होता है? मार्केट है. चंद्रमा क्या होता है? ये सोसाइटी है. गुरु क्या होता है? विष्णु है. ठीक है. सो planets like Jupiter is Vishnu. Planet like Shukra, it's a market. Planets like Moon, it is the planet of consumption. It is society. What we consume is seen from the Moon. And Mercury is all about businessmen. So is all these planets are creative planets. They create everything. They are called as Rajasic Grahas. Okay. Tamasic grahas cannot sit in the Arudha Lagna or Kendra to Arudha Lagna. Just like from the Lagna, there are no planets cannot sit in the malefic planets cannot sit in the Kendras to the Lagna. In the same way, the Kendras to the Arudha Lagna, you cannot have malefic planets. Malefic planets can sit in the Dushtanas from the Arudha Lagna. Arudha Lagna से 6, 8 और 12 में या 4, 8, 12 में 6, 8, 12 में आप देख सकते हैं कि पाप ग्रह रह सकते हैं. ठीक है. तृतीय भाव में जब भी कोई भी पाप ग्रह आता है. ठीक है. आरूढ़ लग्न से तृतीय भाव में जो भी पाप ग्रह आता है ये बंदा मर मिटने को तैयार होता है. बहुत 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 एग्रेसिव हो जाता है. लड़ने के लिए तैयार होता है. उनका उनमें शक्ति का उत्पन्न होता है. शक्ति बहुत शक्तिमान होता है. लड़ने के लिए तैयार हो जाता है. A person who is having a malefic planets in the third house from Arun Lagna, this person have the capability to fight against everything. If you have benefics like Moon and Mercury in the third house from the Arun Lagna, these people are like sannyasis. They do not want to fight. ठीक है.
अगर तृतीय भाव में शुभ ग्रह है तो ऐसे बंदे लड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, तैयार नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास शक्ति नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि लड़ने से क्या फायदा है। ठीक है, लड़ने से क्या फायदा है, वही सोचते हैं वो लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आरूढ़ लग्न को हम पहचान सकते हैं। और आरूढ़ लग्न का विश्लेषण इसी तरह से करना चाहिए, जिसमें जातक में देखे चतुर्थ भाव में गुरु बैठा हुआ है, ये बहुत अच्छा है। मगर सप्तम भाव में केतु और कुछ बैठा हुआ है। Any planet which is malefic planets are placed in the seventh house from the Arudha Lagna. This is considered the door or to the outside world. ठीक है, so this is considered the door to the outside world. और यहाँ पापक ग्रह बैठा हुआ है। यहाँ पापक ग्रह बैठने से क्या होता है, उनका दरवाजा बंद हो गया है, आरूढ़ लग्न का दरवाजा बंद हो गया है। तो हम ऐसे कैसा खोल सकते हैं इस दरवाजे को? ये साम दान दंड भेद, ये यूज करना चाहिए, मंत्र पढ़ना चाहिए। किसका मंत्र पढ़ते हैं आप? केतु है यहाँ पे, केतु और कुछ का विराजमान यहाँ पे, तो इसमें क्या है, ये गणेश का मंत्र है। ठीक है, गणेश। अगर गुरु यहाँ बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा है, शुक्र बैठा है बहुत अच्छा है, चंद्रमा बैठा है बहुत अच्छा है। ठीक है, शुक्र उनका उसी का ग्रह है। गुरु बहुत अच्छा है, बहुत, मतलब उनका अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे। नो malefic planet should be placed in the seventh house from our Lagna. This is called as door to the outside world. If there are malefic in the seventh house from the Arud Lagna, it is very difficult for the Arud Lagna to open. These people, they will not be materialistically, they are not so wealthy. Okay, it is like a hand to mouth situation. What is that you have to do? You have to pray to the planets which are placed in the seventh house, malefic planets. The deities associated with malefic planets in the seventh house from the Arv Lagna, you have to start praying to that. Then only the doors will be open to that person. Jupiter can sit here, Venus can sit here, Moon can sit here, Mercury can sit here. It's an excellent combination. Arud Lagna is creation. Second house from Arud Lagna it is sustenance. Third house from the Arud Lagna is creation, sustenance, destruction. So third house from the Arud Lagna is destruction. So destructive planets can sit over here. Then again, creation, sustenance, destruction. Creation, sustenance, destruction. Creation, sustenance, destruction. So if you see creation, sustenance, destruction, creation, sustenance, destruction, creation. Creation planets are what? Venus, Moon, Mercury, they're all creative planets. What planets are sitting? Destructive planets are sitting over here. So obviously the person is not so wealthy. It's a hand to mouth situation. Even though it's got properties, the amount which is coming from the properties are very less. Okay, creation, sustenance, destruction. Here it is creation. So as I told you, केंद्र से आरूढ़ केंद्र में अच्छे ग्रह रहना चाहिए, उच्च का ग्रह है, सो इट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है ये। ठीक है, इस तरह से क्रिएशन, सस्टेनेंस, डिस्ट्रक्शन, क्रिएशन, सस्टेनेंस। शुक्र बैठा हुआ है, बट सस्टेन का जो प्लाट है, गुरु है। अगर यह गुरु अच्छा बैठता तो बहुत अच्छा रहता था, बट गुरु यहाँ पे चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। ये सस्टेनिंग प्लैनेट नहीं होता है, ये क्रिएटिव प्लैनेट है ये। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि शुक्र जो है ये शुक्र जो है ये जल तत्व ग्रह है और अग्नि तत्व राशि में बैठा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये ये क्रिएट नहीं करेगा कुछ भी। ठीक है, इस तरह से हम इस आरूढ़ लग्न को पहचान सकते हैं, आरूढ़ लग्न का विश्लेषण कर सकते हैं, और आरूढ़ लग्न कैसा काम करेगा हम इसे पहचान सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, थैंक यू वेरी मच।